स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो 10 टीमें खेली गई थी उनकी तमाम कहानी के बारे में आपको पता है। और उसके साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप 2000 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, उसके बारे में भी आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे कई कहानियां सुने होंगे और उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। हम ये रिपोर्ट तमाम उन कहानियों को देखने के बाद ही बना रहे हैं। भारत के क्रिकेट के शायकीन जो क्रिकेट को एक धर्म मानते हैं, क्रिकेट को एक रिलीजन मानते हैं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अहमदाबाद में फाइनल खेला गया और भारत की हार की वजह से वो बहुत ही निराश हो गए, बहुत ही उदास हो गए और बहुत ही मायूस हो गए और सबके दिल एक तरह से टूट ही गए। Why who is supporting Surya Kumar? क्यों? He is a one-trick pony, I would say. He should not play one day. वो सूर्य कुमार यादव उसने रन ही नहीं बनाए और अब तो पूरा हिंदुस्तान दो ही स्टार को लेके चलता है, रोहित विराट। वो बेचारे करेंगे तो कितना करेंगे? टीम तो पूरे 11 की होती है। सूर्य कुमार कौन है? सूर्य कुमार वो आईपीएल को उसको उठा के लेके रख दिया फील्डिंग इसमें मैच में वर्ल्ड कप फाइनल में। What he has done? Why who is supporting सूर्य कुमार? क्यों? कितने लोगों की उम्मीदों के ऊपर उसने पानी फेर दिया। I didn't quite understand. We were 8 down. The other side, Kuldeep is playing. He's taking a run at the 6th ball of the over. So again, Kuldeep would come to the next ball, and then he gets out. A new batsman gets out, and then he's sitting there for nothing. Like we were 8 down. I didn't quite understand what Surya was thinking. He's trying to play the same shot again and again, And like then, the scoop shot. They keep feeding the short ball. He want to play back of the wicket keeper, and then they completely was exposed. He only wants. He would have just opened the wicket, and then he would have played on the offside somewhere. But completely, he's a one-trick pony. I would say he should not play one days. और सूर्य कुमार यादव मतलब पूरी वर्ल्ड कप में आप देखोगे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। आज के फाइनल में अगर शायद एक बॉलर और खिलाया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। पूरी 10 मैच की बात करूंगा, वो सूर्य कुमार यादव उसने रन ही नहीं बनाए और वो जो मैच फिनिशर जो पहले धोनी कर रहा था वो मैच फिनिशर इंडिया की टीम को मिला ही नहीं। वो दिक्कत है। अगर जो मैच फिनिशर मिल जाता कोई भी तो आज ये हाल अपना नहीं होता। वो जो अपनी जो पिछली ओवर थी उसमें जो 10 ओवर में कुछ ज्यादा 50, 60, 70 रन निकल आते तो आज अपना दूसरा होता। हम कहाँ तक रोहित और विराट के साथ चलेंगे? उनका भी अभी एज होने वाला है तो अपने को दूसरे नए स्टार और नए क्रिकेटर चाहिए। और अब तो पूरा हिंदुस्तान दो ही स्टार को लेके चलता है, रोहित विराट। वो बेचारे करेंगे तो कितना करेंगे? टीम तो पूरे 11 की होती है। अगर 11 की होती और आप 2 आदमी के ऊपर सब डोक डालोगे वो तो नहीं चलेगा ना। सूर्या को तो देखने को मिलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना। एक पूरे वर्ल्ड कप में चला है ना, इसने आज इसको मौका मिला था कि आज उसको दिखाना था कुछ, और आज भी वो नाकाम ही रहा है। सूर्या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी सूर्या से और वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, शुभमन गिल के शॉट पर भी बहुत सारी बातें हो रही कि वहाँ पे वो शॉट नहीं बन रहा था, इस तरीके से आउट हुए शुभमन गिल। हाँ वो तो सही बात है, पर मेरे को शुभमन गिल से ज़्यादा सूर्या से एक्सपेक्टेशन थी तो ज़्यादा बुरा उस चीज़ का लग रहा है कि शॉट वहाँ पे उन लोग मार सकते थे पर नहीं पता क्यों नहीं मारे। सूर्या का विकेट बनाया गया, 1 ओवर तक उसको वही बॉल डालते रहे, वो वही शॉट खेलता रहा। उसके लिए डीप थर्ड मैन भी था, उसके लिए दूसरी तरफ भी फील्डर लगा था, वो वही शॉट खेलता रहा, उसी बॉल पे आउट। जिस मुल्क में क्रिकेट को जहाँ पे धर्म माना जाता है, जहाँ पे रिलीजन माना जाता है, जहाँ पे मजहब माना जाता है, इसके चाहने वालों को बेइंतहा दुख होता है, रंज होता है, गम होता है। और यही हाल भारत के तमाम क्रिकेट के फैंस को बेइंतहा रंज और गम हो गया। इस फाइनल मैच के हार की वजह से उन्हें बेइंतहा रंज हुआ, बेइंतहा गम हुआ और वो बेइंतहा दुखी हुए। आजकल सियासत अपनी उरूज पे है और सियासत हर जगह हो रही है, चाहे स्कूल के किसी टीम में हो या कॉलेज के किसी टीम में हो या किसी यूनिवर्सिटी की टीम में हो। यहाँ पे सियासत अपने पैर फैलाए हुए बैठी हुई है। इस सियासत की वजह से बेहतरीन खिलाड़ी अपना एतमाद, अपना भरोसा खो देते हैं। यही हाल बीसीसीआई का है, जहाँ पे बहुत से खिलाड़ी भी मौजूद हैं, बहुत से अहदेदार भी मौजूद हैं जो सियासत की वजह से बीसीसीआई में अपनी जगह बनाई रखी है। हमने पिछली मर्तबा भी 2 ऐसे खिलाड़ियों का जिक्र किया था जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को अपने पहले 4 मैचेस आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने नहीं दिया गया।
इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पहले 4 मैचेस में उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं लिया गया और इसका नतीजा वो अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो अक्सर इंडियन क्रिकेट टीम में मौजूद होते हैं और अब भी एक खिलाड़ी T20 सीरीज में मौजूद है और उसका नाम है अक्षर पटेल। इसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर भी अपने आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचेस में खेले, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बेहतरीन खेल का मुजाहिरा नहीं किया जिसकी वजह से उनकी जगह मोहम्मद शमी को लिया गया और मोहम्मद शमी मैदान में आते ही वो रिकॉर्ड कायम किए। 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में जिनका नाम लिया जा रहा है, जो आजकल हर एक की ज़ुबान पे है, वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का मैं आज ही एक इंटरव्यू देखा और उनसे ये पूछा गया, जब आपको बेंच पे बैठाया गया तो आप क्या महसूस कर रहे थे। मोहम्मद शमी का कहना था कि मैं अकेला ही बेंच पे नहीं बैठा था, मेरे साथ बैठे थे आर अश्विन भी, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, को भी सिलेक्शन कमेटी ने बेंच पे बिठा रखा था। भारत के हारने के कई ऐसे वजूहत हैं, कई ऐसे रीज़न्स हैं और कई ऐसे कारण जो आप सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसमें ऐसे दो खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा था जो खेलने के बिल्कुल काबिल नहीं थे और उसमें सबसे पहले नाम है 360 सूर्य कुमार यादव, जो सिर्फ T20 के प्लेयर हैं और हाल ही में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 की सीरीज चल रही है उसमें उन्हें कैप्टन बनाया गया है और उन्होंने पहले T20 में 80 रन बनाए हैं, जबकि ये 80 रन उस वक्त बनाना चाहिए था। ये 80 रन की ज़रूरत उस वक्त थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में खेल रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। दूसरे खिलाड़ी जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं वो है कुलदीप यादव। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा था कि कुलदीप यादव हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड हो गए, लेकिन वो सिर्फ कार्ड ही रह गए, ऐसा उसमें कोई ट्रम्प नहीं था। सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव सिर्फ IPL ही खेल सकते हैं और इनमें बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने की सलाहियत मौजूद नहीं है। कुलदीप यादव तो सिर्फ 4 ओवर ही कर सकते हैं, लेकिन वो 10 ओवर करने के काबिल नहीं है। इसलिए T20 का सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा है, ना उसमें कुलदीप यादव है ना ही चहल है और चहल को भी T20 सीरीज में नहीं रखा गया और मुझे उम्मीद है कि इंडियन क्रिकेट टीम में उन्हें दोबारा कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स बेइंतहा ज़्यादा हो गई है और इसकी असल वजह यह भी है कि अक्षर पटेल हमेशा से इंडियन क्रिकेट टीम में मौजूद रहते हैं। हालांकि इस T20 सीरीज में संजू सैमसन को भी ड्रॉप किया गया है, जिसके वजह से उनके फैंस बेइंतहा निराश हैं, नाराज़ हैं और रंजीदा हैं। लेकिन जब अक्षर पटेल होते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का पत्ता कट जाता है और सबसे ज़्यादा जिसे नुकसान पहुंचा है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन को एशिया कप, वर्ल्ड कप और ऐसे कई महत्वपूर्ण अहम टूर्नामेंट में उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक खिलाड़ी को अगर किसी भी टूर्नामेंट में नहीं लिया जाएगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अगर BCCI के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने में मोहम्मद शमी और सिराज भी शामिल हैं। अगर मोहम्मद शमी के तमाम विकेटें न होते, लोगों का तो यही कहना है कि इंडिया की टीम कभी भी आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये ख्याल गलत है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है और हर एक ने इस फाइनल तक पहुंचने के लिए अपना योगदान दिया है। वर्ल्ड कप 2023 के इस टूर्नामेंट में ऐसी कई बातें हुई जिसकी वजह से बहुत से क्रिकेट के शायकीन नाराज हो गए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऐसे 2 कैप्टन्स को नहीं बुलाया गया, जिसमें एक पहले कपिल देव है जिन्होंने 1983 में पहली मरतबा हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था और उस वर्ल्ड कप के दूसरे हीरो थे MS धोनी, जिन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीतकर हमारे मुल्क की शान को, इज्जत को बढ़ा दिया था। लेकिन BCCI में इतनी पॉलिटिक्स, इतनी सियासत है कि इन दोनों कैप्टन्स को इस फाइनल में बुलाया नहीं गया, जिसकी वजह से वो बेइंतहा निराश हुए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के दिन MS धोनी का बर्थडे था और वो नैनीताल में अपनी छुट्टियां मना रहे थे और जब वो टीवी पे इस फाइनल का मैच देख रहे थे, उन्होंने दरमियान में ये मैच छोड़कर चले गए और वो बेइंतहा निराश हुए। कपिल देव का कहना है कि अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो मुझे इस बात का कोई दम नहीं है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आजकल BCCI में सियासत बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम लौटकर अपने वतन वापस चली गई तो ना तो एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए क्रिकेट के वहाँ पे फैन मौजूद थे, ना उनके गले में माला पहनाई गई और ना ही किसी को टीका लगाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम अवाम क्रिकेट में बहुत कम रुचि रखते हैं, बहुत कम दिलचस्पी रखते हैं, फिर भी उनकी टीम 6 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी है।
स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक का चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए कराम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।